साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे सोनिया गांधी की और सोनिया गांधी के जरिए पूरे के पूरे गांधी परिवार की राजनीति को डिकोड करने का भी समय आ गया है। दोस्तों, ये समझने का समय है कि अगर आपके सामने एक तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम वोट बैंक और दूसरी तरफ राष्ट्र हित हो, तो आप किसकी पैरवी करेंगे, आप किसका समर्थन करेंगे। लेकिन बात अगर गांधी परिवार की होगी दोस्तों, कांग्रेस की होगी, तो याद रखिए वो हमेशा मुस्लिम वोट बैंक की तरफ ही अपनी नजर किए हुए खड़ी नजर आएगी और राष्ट्र हित को तिलांजलि दे देगी। आज की कहानी वही है दोस्तों। सोनिया गांधी ने कल एक आर्टिकल छपवाया दी हिंदू में और उसके बाद जिस तरीके से अपनी बात कही है दोस्तों, आपने सुना होगा ना, अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कहानी वैसी ही है। न लेना न देना, कुछ नहीं है। जो देश हर वक्त आजादी से लेकर आज तक गांधी परिवार के हर पीढ़ी के लिए बता रहा हूं, चाहे वो नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, जिस देश ने बिना शर्त आपको समर्थन दिया, उसके खिलाफ गांधी परिवार इसलिए खड़ा हो जाता है कि उसे राष्ट्र हित की नहीं बल्कि मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है। आज की कहानी जरूर देखिएगा दोस्तों, पूरा का पूरा। मैं इस आर्टिकल के जरिए आपके सामने वो चीज रखने जा रहा हूं जो भारत की राजनीति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन अब समय बदल गया है, याद रखिए, और इसीलिए कहना पड़ रहा है कि आखिर क्यों सोनिया गांधी फंस गई हैं। इस लेख से कैसे इस देश की जनता उस बात को समझने लगी है और ये उल्टा भारी ना पड़ जाए। इनकी नजर है बिहार चुनाव पर, निशाना कोई और है, लड़ कोई और रहा है, आरोप किसी और पर मढ़ रही है। पूरी कहानी मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप पॉइंट के अपने कमेंट के जरिए अपनी बात जरूर रखिएगा, बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। और साथ ही दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूं कि कल योग दिवस था और इस मौके पर हमने एक बेहतरीन गीत, ये योग है, उसे अपलोड किया था। हमारी टीम ने इसमें बहुत मेहनत की इस गीत को तैयार करने में। मैं निवेदन करता हूं कि आप अपना प्रेम ज़रूर दीजिए, इसे देखिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और इस पर भी कमेंट कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये आर्टिकल जो देख रहे हैं ना, आपको भी दिखाता हूं, ये देखिए। इट इज स्टिल नॉट टू लेट फॉर इंडियाज वॉइस टू बी हर्ड। ये सोनिया गांधी ने लिखा है। हालांकि लोग सवाल उठा रहे हैं कि वास्तव में सोनिया गांधी ने ही लिखा है या किसी और ने लिखा है। भाई, सोनिया गांधी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, अब वो लिखेंगी या उनके नाम से किसी ने लिख दिया, छप गया, ये सवाल उठ रहा है। लेकिन इस लेख ने दोस्तों बहुत सारे गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं कि आप किसके साथ हैं। पहले मैं आपको इस आर्टिकल के बारे में बताता हूं कि इस आर्टिकल में सोनिया गांधी ने लिखा क्या है। सोनिया गांधी ने लिखा है दोस्तों कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने न केवल इस क्षेत्र में संघर्ष को बढ़ावा दिया, बल्कि अतीत में उन्होंने शांति प्रयासों को भी बाधित किया। और वो जैसे कहते हैं ना, कहीं अपने हिस्से की एक चीज उठा लेना, तो वो इजरायली पीएम एक थे राबिन, 1995 में हत्या हो गई थी, उसकी चर्चा की है सिर्फ अपने लिहाज से। बाकी सब चीज भूल जाती है, कहाँ क्या पॉइंट बिठाना है वो बिठा दिया। लेकिन आप देखिए इस आर्टिकल में क्या है। इस आर्टिकल में सिर्फ और सिर्फ इजराइल के प्रधानमंत्री इजराइल को इस युद्ध के लिए दोषी बता दिया। कहीं जिक्र किया हो तो ढूंढिएगा कि आखिर ये युद्ध शुरू कैसे हुआ भाई, किसने हमला किया था पहले इजराइल में घुस करके, उसकी चर्चा नहीं है। और जैसा कि दोस्तों आपको बताया मैंने, द हिंदू में आर्टिकल लिखा है, उसी को बाद में सभी ने उठाया और विभिन्न समाचार पत्रों ने इसको प्रकाशित भी किया है। इसका हेडर भी बड़ा गजब का है, इट इज स्टिल नॉट टू लेट फॉर इंडियाज वॉइस टू बी हर्ड। यह अभी भी देर नहीं है, भारत को अपनी आवाज उठानी चाहिए।
New Delhi's silence on the devastation in Gaza and hostilities against Iran is a disturbing departure from its moral and diplomatic traditions. ये सीधे भारत पर, भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर रही हैं, ये सवाल उठा रही हैं। इस आर्टिकल में जानते हैं, पूरा आर्टिकल तो आप पढ़ ही लेंगे, मैं तो इसका आपको एक बहुत, जैसे कहते हैं ना, गूढ़ रहस्य आपको बता रहा हूं। इस आर्टिकल में सोनिया गांधी ये बताती हैं कि ईरान और इजराइल दोनों से भारत के बड़े ही विशेष संबंध हैं, महत्वपूर्ण रिश्ते हैं, लेकिन हमला किस पर कर रही हैं जानते हैं? प्रधानमंत्री मोदी पर। तो गजब है। मैं आपको ऐसे नहीं कहता दोस्तों कि कहीं किसी पंचायत में कुछ भी हो जाए, सोनिया गांधी सीधे मोदी जी को दोषी ठहराती हैं। यह है आज का विपक्ष, कुछ भी हो जाए। मैं तो आपको उस समय जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तब मोदी जी पर, यूपी के अंदर कुछ हो जाए तो मोदी दोषी है। ये इतने सयाने लोग हैं कि आपकी कल्पना से बाहर है, आप सोच ही नहीं सकते। ये वो लोग हैं दोस्तों, मैं तो जब नैरेटिव देखता हूं ना, मैं आपको याद दिलाता हूं कि मोदी जी योगी पर इसलिए आलोचना होने लगी कि अरे ये क्या भारत का भला करेंगे, इनका तो परिवार में कोई है ही नहीं। जो परिवार का भला नहीं कर सकता वो देश का भला क्या करेगा। अब देखिए, हम तो ये सोचते हैं कि भाई जिस आदमी का परिवार ही नहीं, छोड़ दिया, वो अपने लिए तो जमा करेगा नहीं, वो तो देश के लिए करेगा। इन्होंने नैरेटिव ही बदल दिया। ये किसी अच्छे काम को भी बुरा बना सकते हैं। ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं, ये कह रही हैं कि दोनों के साथ रिश्ते अच्छे हैं, मगर दोषी कौन? प्रधानमंत्री मोदी। क्यों दोषी? इजराइल के खिलाफ हम चुप क्यों हैं? क्यों है हमारी चुप्पी? इजराइल के खिलाफ बोलिए, आप चुप नहीं रह सकते। दो सांप लड़ रहे हो तो आपस में अपना हाथ घुसेड़ दीजिए, कोई ना कोई तो काटेगा ही आपको। फिर उसके बाद फिर झमाझम शुरू कि मोदी बेकार है। आप इनकी नीयत को समझिए। और क्या कहती हैं वो शब्द? वाजपेयी जी ने, दोस्तों मैं आपको बताता हूं, वाजपेयी जी ने एक बार बयान दिया था, वो मैं अभी आपको सुनाता भी हूं। पहले क्या लिखती है, पहले आप सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी सरकार की इजराइल पर इस मौन को सरेंडर ऑफ वैल्यूज के साथ साथ लॉस ऑफ वॉइसेस भी कहा है। सरेंडर ऑफ वैल्यूज के साथ लॉस ऑफ वॉइस। ऐसी चमकती, तड़कती, फड़कती अंग्रेजी क्या कहेंगे। ये जानते हैं सोनिया गांधी के बारे में एक बार वाजपेयी जी ने क्या कहा था? मैंने बड़ा मेहनत से ढूंढ के निकाला है दोस्तों। वो बयान तो मतलब सुनिएगा ना, कहां से ढूंढ ढूंढ कर अंग्रेजी के शब्दकोश से सोनिया गांधी ने कहा था, उसी के लिए कहा था। एक बार आपको बयान सुनाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि ये सोनिया जी आखिर चीज क्या है। कैसे वाजपेयी जी का एक बार जी, मतलब कहते हैं ना, राजनीति में जीना हराम कर देना, वही नीति अभी लेकर आई है। एक बार बयान सुनाता हूं, आप सुनिए। अभी तो मैं पढ़कर दंग रह गया जब मैंने श्रीमती सोनिया जी का भाषण पढ़ा। उन्होंने सारे शब्द इकट्ठे कर दिए हैं एक ही पैरा में। बीजेपी लेड गवर्नमेंट हैज शोन इटसेल्फ टू बी इनकॉम्पिटेंट, इनसेंसिटिव, irresponsible and brazenly corrupt। राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में ये आपका मूल्यांकन करें। मतभेदों को प्रकट करने का ये तरीका है। ऐसा लगता है कि शब्दकोश खोल कर बैठे गए हैं और उसमें से ढूंढ ढूंढ कर शब्द निकाले गए हैं। इनकॉम्पिटेंट, इनसेंसिटिव, इररिस्पांसिबल, लेकिन ये शब्दों का खेल नहीं है। इट इज ए गवर्नमेंट दैट हैज बिट्रेड द मैंडेट ऑफ द पीपल। हम यहाँ लोगों से चुन के आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे। आपका मैंडेट पूर्ण होता है, हमारा फैसला क्या करने वाला। इट इज ए गवर्नमेंट दैट हैज बिट्रेड द मैंडेट। किसने आपको जज बनाया है? देख रहे हैं ना, ये वही नीति है। वैसा ही अखबार में लिख डाला है, चुन चुन कर अंग्रेजी के एक एक शब्द। अब सोनिया गांधी ने क्या कहा मैं बताता हूं। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए एक तरफा हमला किया, जो गैर कानूनी और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरनाक है। कांग्रेस ईरान में हो रहे इन हमलों की निंदा करती है,
जिनसे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर गंभीर अस्थिरता और टकराव बढ़ सकता है। गाजा पर हमले की तरह यह इजरायली ऑपरेशन भी क्रूर और एकतरफा है, जो आम नागरिकों की जान और क्षेत्रीय स्थिरता को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए चलाया गया। ऐसे कदम सिर्फ अस्थिरता को बढ़ाते हैं और आगे आने वाले समय में बड़े संघर्ष के बीज बोते हैं। सोनिया गांधी ने चर्चा नहीं की कि जब सब कुछ शांत था तो इजराइल पर किसने हमला किया। जब इजराइल ईरान को छेड़ भी नहीं रहा था तो इजराइल पर ईरान ने क्यों हमला किया। ये मैडम बहुत तेज हैं दोस्तों, ऐसे ही चला तो नहीं रही होंगी कांग्रेस। राहुल गांधी तो देखिए कहां है। और इतना ही नहीं, इस आर्टिकल ने बहुत कुछ छोड़ भी दिया। क्या नहीं बताया मैं बताता हूं। ये कह रहे हैं ईरान हमेशा भारत का साथ देता है। भाई मैं पूछता हूं, 1979 में क्रांति के बाद ईरान ने भारत को पश्चिम समर्थक बताया, जिक्र नहीं है। इसके बाद 1990 में कश्मीर मुद्दे पर भले ही ईरान ने कुछ किया, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आलोचना की। कुछ इस्लामी सम्मेलनों में दोस्तों ईरान ने कश्मीर को मुस्लिम उत्पीड़न का प्रतीक बताने की कोशिश की। भारत इजराइल के संबंध बने, ये गुस्से में आ गया। भारत ने ईरान से तेल थोड़ा कम क्या कर दिया, बोला ये मित्रता के खिलाफ है। ये ईरान का बता रहा हूं, ऐसा नहीं है, हमेशा साथ दिया है। कई बार इन्होंने अगेंस्ट में बोला है। इजराइल ने भारत के खिलाफ कभी कुछ नहीं किया दोस्तों। जब भी भारत मुसीबत में रहा, जैसे 1962 का भारत चीन युद्ध, गुप्त रूप से हथियार दिए नेहरू जी के समय। 1971 का युद्ध इंदिरा गांधी के समय, भारत को हथियार भेजे, तोप खाने के गोले, मोर्टार। 1999 का करगिल युद्ध, बिना देरी किए एंटी टैंक मिसाइलें, ड्रोन तकनीक। 26/11 हमले के बाद मदद की पेशकश लगातार दोस्तों आज भी कर रहा है। तो जो इजराइल मदद हमेशा करता है बिना शर्त, उसकी आलोचना, जो ईरान कभी कभी आपकी आलोचना भी करता है, उसके साथ खड़े हो जाइए। अच्छा, मोदी जी तो फिर भी अलग है, हम किसी का साथ नहीं देंगे, हम शांति के साथ हैं, वो मंजूर नहीं है। क्यों? सोचिए, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, बिहार चुनाव के लिए। और इसीलिए कई लोग, मैं तो देख रहा था, मैं आपको सिर्फ एक सांकेतिक रूप से राहुल शिवशंकर का दिखा देता हूं। इन्होंने मजे लिए हैं कि भैया इसमें तो बहुत कुछ है नहीं, फैक्ट चेक नहीं किया फैक्ट चेकर ने, एक तरफा है। अच्छा, मजे की बात आपको बताऊं, जिस दिन सोनिया गांधी ने लिखा कल, उसी दिन तेजस्वी यादव ने भी। और किस पर? दी इंडियन एक्सप्रेस पर। प्रधानमंत्री मोदी सरकार के जनगणना और जाति जनगणना को अधूरा फैसला बताया। कोई सुन तो नहीं रहा? जानते हैं तेजस्वी यादव 10वीं पास हैं। द इंडियन एक्सप्रेस, और अंग्रेजी में लेख लिखा है। ये होती है राजनीति और स्वार्थ की ताकत। और आप याद रखिए, बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की सिवान में रैली के ठीक एक दिन बाद यह लिखा गया है। चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो। योग दिवस पर कुछ नहीं कहा। कल पूरा विश्व जब योग दिवस मना रहा था ना दोस्तों, तो भारत की संस्कृति का गौरव गान भी हो रहा था। यही सच है। लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं कहा। क्यों? मोदी जी का नाम हो जाएगा। ये करगिल दिवस नहीं मनाते थे, आप जान लीजिए। ये भारत पाकिस्तान के बीच ऐसे किसी युद्ध को सेलिब्रेट नहीं करेंगे जो मोदी जी या वाजपेयी जी के समय हुआ है। ये युद्ध मानते ही नहीं है। अब सवाल है दोस्तों कि आखिर ये लेख क्यों लिखा गया, ये जानना चाहिए। ये लेख इसलिए लिखा गया दोस्तों, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुसलमानों की बेचैनी बढ़ गई। कांग्रेस को मजबूरी में समर्थन करना पड़ा। अब कांग्रेस का ये वोट बैंक नाराज है, ये समझ ही नहीं पा रहा अब कांग्रेस क्या करे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कितना बोलेगी भाई, समर्थन तो करना पड़ेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से ऑल पार्टी डेलीगेशन को साथ रखा, भेजा, कुछ कर नहीं पाया। तो मुसलमानों के लिए ईरान का समर्थन किया गया और इजराइल के खिलाफ कहा गया है। इसका सिर्फ और सिर्फ पार्टी के स्वार्थ, मुस्लिम वोट बैंक,
तुष्टीकरण की राजनीति, सिर्फ इसी से लेना देना है दोस्तों। इसीलिए भूलिएगा कभी मत, इनकी पूरी नजर सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पर है, याद रखिए। इनको वही दिखाना है। मनमोहन सिंह जी ने ऐसे नहीं कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। इस समय दोस्तों कांग्रेस की नजर दलित, पिछड़ा वर्ग और मुसलमानों पर है। इसे बिहार का चुनाव जीतना और कुछ नहीं चाहिए। अब इनको पता है बिहार में मुस्लिम आबादी 17.7% है, यानी करीब करीब 2,31,00,000। इसके अलावा दलित आबादी की बात कीजिए तो दलितों की आबादी 19.65%, लगभग 2,56,00,000। इसके बाद अति पिछड़ा आबादी 36%, यानी 4,70,00,000। सोनिया गांधी बस यही चाहती हैं। बेटा तो कुछ कर नहीं पाया, एक चुनाव कहीं किसी तरह जीत जाए तो बस पुनर्जागरण हो जाए इनका, कुछ तो कहने के लिए होगा, वरना कब तक मोरल विक्ट्री लेते रहेंगे। लेकिन मोदी जी ने नहले पे दहला मार दिया। सोनिया के नहले पर मोदी जी का दहला। कोई बात नहीं, लोग तो समझ ही रहे ना आप क्या चाहती हैं। मोदी जी ने दोस्तों, मोदी सरकार ने यह तय कर दिया है कि अगले एक आध हफ्ते में, बड़े गौर से सुनिएगा, बिहार चुनाव से पहले वक्फ संशोधन कानून 2025 पर नए कानून लागू करने की तैयारी हो चुकी है। यह है मोदी जी का नहले पर दहला। और यह बड़ी चीज है दोस्तों, क्योंकि वो न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि देश के अंदर एक साफ मैसेज भी दे रहे हैं कि यह कांग्रेस पार्टी आपकी नहीं है, यह सिर्फ तुष्टीकरण की पार्टी है। तुष्टीकरण के चक्कर में ये देश हित को भी दुत्कार सकती है, उसके खिलाफ जा सकती है। सोनिया गांधी का सीधा मतलब है दोस्तों कि मुस्लिम वोट बैंक को ही खुश रखना है। और इसीलिए राहुल गांधी हो या कोई भी हो, किसी ने भी योग दिवस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन तुष्टीकरण को लेकर वो कोई भी कदम पीछे हटना नहीं चाहते। अब देखिए दोस्तों बिहार चुनाव में क्या होता है। मुझे आप बताइए कि जो सोनिया गांधी कर रही हैं उससे उनको फ़ायदा होगा क्या? आपके कमेंट का इंतज़ार है दोस्तों, देखते हैं क्या होगा। और आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, योग दिवस उससे जुड़ा हुआ गीत आप ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।